प्रधानमंत्री जी की जितनी भी गरीब कल्याण की योजना है, उन कल्याणकारी योजनाओं का 60% से अधिक लाभ अगर किसी को मिलता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति कोई वर्ग को मिला है। विपक्ष समय समय पे जैसे मुखौटे बदलते हैं, वैसे विपक्ष षड्यंत्र बदलता है लोगों को गुमराह करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, गुंडा के नाम पर उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, लेकिन आज सुशासन, विकास और गरीब कल्याण, जन कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश को जाना जा रहा है। संत रविदास जी की 650वीं जयंती आज पूरा देश मना रहा है और उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा स्मारक मध्य प्रदेश में बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में जहाँ उनका जन्म हुआ, एक भव्य कॉरिडोर वहाँ हमारी सरकार ने बनाया है। बाकी पार्टी परिवारवाद में, क्षेत्रवाद में फंस जाती हैं। एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका हमारी पार्टी में मिलता है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर से 3 बार के सांसद भोला सिंह जी, जिनको अब नितिन नवीन की टीम में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले भोला सिंह जी, बहुत बहुत बधाई। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और मैं इस जिम्मेदारी का मेहनत और लगन के साथ में अच्छे से निर्वहन करूंगा और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा उसको पूरा करने का काम करूंगा। भोला सिंह जी, आप लगातार राजनीति में लगातार सक्रिय भी हैं और 3 बार से लोकसभा के सांसद हैं। कैसे देखते हैं इस पूरी यात्रा को, अब जब राष्ट्रीय मंत्री आपको बनाया गया? ये हमारी पार्टी निरंतर कार्यकर्ताओं को आगे लाके नया नेतृत्व देने वाली पार्टी है और इसमें एक साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिलना वो भाजपा में ही संभव है। बाकी पार्टी परिवारवाद में, क्षेत्रवाद में फंस जाती हैं। एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका हमारी पार्टी में मिलता है और वो हम राष्ट्रीय टीम में देख भी रहे हैं, चाहे हमारी महिला शक्ति हो, चाहे युवा हो, चाहे हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का विशेष ध्यान इसमें रखा गया है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है और निश्चित ही ये ऊर्जा के साथ में अनुभवी युवा और महिलाओं की टीम माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में ऊर्जा के साथ में काम करेगी। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की आने वाले चुनाव में आखिर इस टीम का कितना आप प्रभाव देखते हैं, क्या मैसेजिंग है? उत्तर प्रदेश में पिछले 9.5 साल डबल इंजन की सरकार का सुशासन, विकास कार्य, जन कल्याण, ये ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 9.5 साल में देखा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, गुंडा के नाम पर उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, लेकिन आज सुशासन, विकास और गरीब कल्याण, जन कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश को जाना जा रहा है। आज कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश को जाना जा रहा है। गुंडा, लुटेरी, भूमाफिया, फिरौती मांगने वाले आज उत्तर प्रदेश से गायब हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में प्रचंड बहुमत की तीसरी बार सरकार भाजपा की बनाएगी। आप विपक्ष की लगातार बात कर रहे हैं, विपक्ष पीडीए की जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसकी काट कैसे निकालेंगे आप? देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष समय समय पे जैसे मुखौटे बदलते हैं, वैसे विपक्ष षड्यंत्र बदलता है लोगों को गुमराह करने के लिए। चाहे वो 2024 के चुनाव में संविधान को लेके हो, चाहे अभी उन्होंने युवाओं को भड़काने का काम किया। तो विपक्ष बिना एजेंडे वाला विपक्ष है। गुमराह जनता होती नहीं है, जनता बहुत समझदार है। पिछले 12 साल का माननीय मोदी जी का काम, पिछले 9.5 साल का उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का काम देश और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। तो जनता अब गुमराह होने वाली इनसे नहीं है। विपक्ष कितना भी षड्यंत्र कर लें, कितना भी लोगों को गुमराह कर लें, लेकिन लोग इनकी सरकार के काम भी नहीं भूले हैं, इनका जिस तरीके से लोगों के प्रति व्यवहार था वो भी नहीं भूले हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता तो सुशासन, गरीब कल्याण, विकास को ध्यान में रख के आने वाले 27 में चुनाव करेगी, मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी। भोला सिंह जी, आप पश्चिमी यूपी से आते हैं, पश्चिमी यूपी को लेकर आपका क्या रोड मैप रहेगा? खासतौर से पूरे उत्तर प्रदेश में आप किस विज़न के साथ चल रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे 6 क्षेत्र हैं और 6 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विधायक जिताएगा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। पहले से नंबर 1 रहा है और आगे भी नंबर 1 रहेगा और अधिक संख्या में हमारे विधायक जीतेंगे। हम सब लोग मिलके इस प्रयास के साथ में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल कि आप जिस समाज, जिस वर्ग से आते हैं, उसकी कितनी भागीदारी और उसके लिए कितने बड़ा फैसला आप मानते हैं?
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जिसने सत्ता में आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी गरीब कल्याण की योजना है उन कल्याणकारी योजनाओं का 60% से अधिक लाभ अगर किसी को मिलता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति कोई वर्ग को मिला है। हमारे समाज को इस वर्ग को लाभ देने के साथ साथ जो हमारे समाज के महापुरुष हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे संत रविदास जी हों, उनको भी सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने इन 12 सालों में किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। महर्षि वाल्मीकि जी जो रामायण जिन्होंने लिखी और भगवान राम के जीवन के बारे में हम उनके माध्यम से जानते, जब अयोध्या में उनका मंदिर बना तो वहाँ एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। संत रविदास जी की 650वीं जयंती आज पूरा देश मना रहा है और उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा स्मारक मध्य प्रदेश में बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में जहाँ उनका जन्म हुआ एक भव्य कॉरिडोर वहाँ हमारी सरकार ने बनाया है। पंजाब से एक एयरपोर्ट का नाम संत रविदास जी के नाम से दिया है। तो हमारी पार्टी ने इन पिछले 12 सालों में अपने समाज को अधिकार भी दिया, योजनाओं का लाभ भी दिया और हमारे महापुरुषों को जो सम्मान दिया है, इसको लेके हमारा समाज माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार करता है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर तीसरी बार उत्तर प्रदेश में और चौथी बार देश में सरकार बनाने का काम करेगा। आपको संगठन में राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उनका बार बार आभार करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे राष्ट्रीय मंत्री भोला सिंह जी, जिन्होंने कहा साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और ख़ासतौर से विपक्ष ने जिस तरीके से 2024 में उनका कहना है कि अफवाह फैलाने की कोशिश की, उसको उसकी काट जो है उसका जवाब दिया जाएगा। दिल्ली से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक।